देखते हैं प्रश्न संख्या 71। ठीक है, तो इसमें जो है पूछा गया है कि भारत का ओशियनिक नेशनल पार्क स्थित है। तो जो ओशियनिक नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। देखिए, अगर हम सुंदरबन की बात करें तो सुंदरबन जो है ये पश्चिम बंगाल स्टेट में है। और इसके बाद फिर चिल्का झील, ये उड़ीसा की सबसे बड़ी झील है। उड़ीसा क्या, भारत की सबसे बड़ी झील है। और इसके बाद निकोबार आइसलैंड जो है ये बंगाल की खाड़ी में दक्षिण के हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा कच्छ की खाड़ी, जो कि गुजरात में है। प्रश्न संख्या 72 हम देखते हैं। ये एक करंट का प्रश्न है कि फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें पहला दिया गया, अमेरिकी प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक विद्यालय में योग सत्र को देखा एवं विद्यार्थियों से वार्तालाप किया। तो ये सही है। डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ हैं ये, मेलानिया ट्रंप हैं क्या, मतलब पहले थी, अभी तो वहाँ के राष्ट्रपति दूसरे हैं। मेलानिया ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोती बाग दिल्ली में सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी सह शिक्षा बाल विद्यालय था। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट ये करेक्ट हैं, एक और दो दोनों सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ये सूची दी गई जिसमें कि नाम दिए गए हैं और पोजीशन दिए गए हैं अयोध्या की राम मंदिर से रिलेट करके। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या क्या है। देखिए, इसमें लिखा गया महंत नृत्य गोपाल दास जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, और स्वामी गोविंद देवगिरी ये ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, श्री चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव, और श्री नृपेंद्र मिश्र मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख हैं। तो इस हिसाब से ये चारों आपस में सुमेलित हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? तो ये पैरासाइट है। पैरासाइट अच्छी मूवी है, आपको देखनी चाहिए, हिंदी में डब है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये भुवनेश्वर में आयोजित हुए थे, प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ये असर्शन है और रीज़न है। असर्शन में क्या दिया गया है, फरवरी 2020 में सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके विरुद्ध चल रहे महाभियोग से बरी कर दिया। तो सही बात है, कर दिया है, कर दिया था। और जिसका रीज़न दिया गया, सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेट्स के सांसदों की संख्या अधिक है। तो अगर ऐसा होता, जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो रिपब्लिकन पार्टी के थे, अगर वहाँ के सांसदों की संख्या कम होती तो पहली बात वो राष्ट्रपति ही नहीं बन पाते ना। तो डेमोक्रेट्स की संख्या कम थी, रिपब्लिकन की ज़्यादा थी। तो यहाँ पर रीज़न जो है वो गलत हो जाएगा, केवल अभिकथन जो दिया गया है वो सही होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो वहाँ पे उस समय भाग लिया था 10 टीमों ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, इंटरनेशनल गांधी अवार्ड 2020 फॉर द एफर्ट्स अगेंस्ट लेप्रोसी इन द इंडिविजुअल कैटेगरी हैज़ बीन अवॉर्डेड टू। तो ये किसको अवार्ड किया गया है? तो ये किया गया है NS धर्म शक्तु को। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाश्मी ईंधन में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो देखिए, जीवाश्मी ईंधन में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? सन है। ठीक है, अगर सूर्य नहीं होगा तो पृथ्वी पे कोई भी ऊर्जा एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, जाहिर सी बात है सोलर एनर्जी होता है। सोलर एनर्जी के बिना अर्थ पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, रामसर सम्मेलन संबंधित है। तो रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? ये क्या है? एक अंतर सरकारी संधि है। ठीक है, जो कि वेटलैंड और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढांचा उपलब्ध कराती है। 2 फरवरी 1971 को रामसर कहाँ पे है? ये ईरान में है, वहाँ पे ये संधि हुई थी। इसीलिए जो क्या है 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 फरवरी, आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 82, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार की गई थी। तो वो कब की गई थी? वो 1992 में की गई थी। ठीक है, यह देश में क्या करता है? वनीकरण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकी पुनर्नवीकरण और पर्यावरण विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न संख्या 83 है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब की गई? तो वो की गई थी 2010 में, NGT। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल आप देखिएगा कि NGT का स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेशन का। ठीक है,
और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है लोकेटेड देहरादून में। और अब यहीं पे हम एक फैक्ट और क्लियर करते हैं कि जो वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पे है? तो ये भोपाल में। याद रखिएगा इसको, आप भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसके बाद ये फिर यूपी स्पेशल का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया 2017 में। इस मतलब जो आयोग है, आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना, किसान समृद्धि आयोग। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो श्रावस्ती, ठीक है, यहाँ पे साक्षरता दर सबसे कम है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात हम करें यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहरी सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो नहरी सिंचाई क्षेत्र जो है वो 30% है। और सबसे ज़्यादा अगर सिंचाई की बात की जाए किससे होती है, तो वो उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल से होती है, लगभग 80%। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मैच करना है आपको। तो पीतल का सामान कहाँ पे होता है? ये बनता है ये मुरादाबाद में। माचिस कहाँ पे बनती है? तो ये बनती है आपकी बरेली में। खेल का सामान मेरठ में बनता है। और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर में होती है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपको यहाँ पे मैच मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्य लोकगीत हैं वो क्या है? बिरहा, चैती और ढोला, ठीक है। वैसे लोकगीत, लोक नृत्य, भाषा और बोली, इसके ऊपर एक वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है। वैसे इसके डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करेंगे, आप देख लेंगे। तो आपके लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, मेले हैं और लोक भाषा है, ये चार चीज़ें एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगी मुश्किल से 12-15 मिनट में, ठीक है। तो आप उनको ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, जिससे ये कोई मतलब कभी ऐसे कोई प्रश्न में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए एक नया प्रश्न फिर से आ गया इसी से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? तो जो लोक नृत्य हैं वो चरकुला है, कर्मा है और पांडव है, ठीक है। ये सारे नृत्य यहाँ पे दिए गए हैं। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? तो ये हुई है वाराणसी में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इफ्को कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये आंवला में है इफ्को कारखाना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 93, ये फसल दी गई है और उससे पूछा गया है कि जनपद कौन से सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो सरसों से आगरा सुमेलित है, सही है। और पोटैटो से यानी आलू से फर्रुखाबाद है। मक्का वाराणसी में नहीं, ये कानपुर में होता है। और तिल से हमीरपुर रिलेटेड है। उसके बाद है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है? तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो उन्नाव में, बंथरा में सिचुएटेड है, कानपुर में नहीं है। अक्सर कानपुर ही ध्यान में आता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई? तो ये की गई आपकी 1995 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन 1995 में हुई थी। इसे उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर हायर एक्ट 1995 द्वारा लागू किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से फिर से पूछा गया कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो IIVR इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जो कि वाराणसी में है, ये लखनऊ में नहीं है, यहाँ पे गलत दिया है। IIPR इसका मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, जो कि कानपुर में है। IVRI इसका मतलब होता है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इज्जत नगर बरेली में है। और IGFRI ये झांसी में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 97 नंबर का, जिसमें कि इसमें से आपको ये करना है कि सही सुमेल मतलब जो सही उत्तर है उसको चयन करना है। ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है, पीतल की मूर्तियों का निर्माण मुरादाबाद में होता है, जबकि बेत छड़ियों के लिए बरेली प्रसिद्ध है। हालांकि बेत छड़ियाँ वाराणसी में भी बनाए जाते हैं। गोटे का कार्य लखनऊ वाराणसी में होता है। तो यहाँ पे पीतल की मूर्तियाँ जो हैं ये मुरादाबाद में बनती हैं, मथुरा में नहीं बनती हैं। इसके बाद मेला दिया गया है और जनपद दिए गए, कौन से मेले कहाँ से किस जनपद से रिलेटेड। देवी पाटन का मेला तुलसीपुर बलरामपुर, और फिर कंपिल का मेला ये फर्रुखाबाद में, बटेश्वर मेला आगरा में, और ददरी मेला जो है ये बलिया में लगता है। इसके हिसाब से आप इसको सुमेलित करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? तो ये बिजनौर में रहती है बुक्सा जनजाति, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? अब इसमें कहीं कहीं 3 मिलता है, कहीं कहीं 9 मिलता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 3 ही मानते हैं, बाकी जो 9 है वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। पहला है भाबर एवं मैदानी तराई क्षेत्र, और दूसरा है पश्चिम मैदानी क्षेत्र, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, चौथा है दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र। तो ये 9 जो है कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर 3 माना था।
इसके बाद फिर ये रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो रीजनिंग में तो आप एक्सपर्ट हैं ही हैं, उसमें मुझे कुछ बताया ही नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 नंबर दिए गए, फिर यहाँ पूछा गया कौन सा नंबर आएगा, तो ये 68 आएगा, इससे इस तरह से ऐसे आएगा। और फिर ये पूछा गया कि डायनासोर ड्रैगन से रिलेटेड है, तो यहाँ इसमें से किससे रिलेटेड होगा, तो ये स्नो जो होगा वो आइस से रिलेटेड होगा। और फिर ये 103 नंबर का प्रश्न है कि इसमें पूछा गया कि इस जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ पे आएगा 102 आएगा ये इसका एक्सप्लेनेशन है। 104 नंबर का प्रश्न है जिसमें कि एक नंबर मिसिंग है, यहाँ पे आपको देखना कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ पे ये 10 आएगा, कैसे आएगा यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। और फिर ये ए बी का भाई है, सी का विवाह, इस तरह से इस तरह के प्रश्न में इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है, फादर इन लॉ। और फिर ये जैसे कि आप इसको बेहतर समझ पाएँ, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। और फिर 107 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि किसी एक निश्चित कूट भाषा में एच ई को 41, एस एच ई को 49, देन टी एच ई एम किसके बराबर होगा, तो ये 62 के बराबर होगा, कैसे होगा इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 3 दिसंबर 2000 को रविवार था तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा, तो वो होगा बुधवार, कैसे होगा, ये इस तरह से होगा, आप इसको कर सकते हैं। और फिर स्वप्न का जैसे संबंध वास्तविकता से है उसी प्रकार मिथ्या का संबंध किससे है, तो मिथ्या का संबंध ट्रुथ से है। तो ये हो गया इस तरह से। और इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर है, तो यहाँ पे ये 84 होगा, इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको इस तरह से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 111 है जिसमें लिखा गया है अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों को दर्पण में समान प्रतिबिंब होते हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं 2021 के जो सोल्यूशन मैंने किए हैं, तो वहाँ भी आपको सेम प्रश्न यही मिलेगा, और उस वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि रीजनिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, लेकिन इसके लिए मैंने आपसे ये कहा था कि आप इसको देख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये नंबर जो होते हैं वो 11 होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए, ठीक है। आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो इस प्रश्न को अब उस समय आपने याद नहीं किया, नहीं देखा, तो अब देख लीजिए, ये 11 नंबर होते हैं जिनको मिरर में सेम टू सेम एज इट इज़ रखा जाता है। इसके बाद फिर मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं, जो कि मुझे ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं करना है, आप बेहतर है मैथमेटिक्स में। ये मोहन अपने घर से चला पश्चिम की ओर, इस तरह से प्रश्न आते हैं इसमें, और ये इसका सोल्यूशन है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है, तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे तो ये तीसरा जो भिन्न संख्या होगा वो मिल जाएगा। और ये एक रेलगाड़ी से रिलेटेड प्रश्न है, मतलब अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रीजनिंग पे दे देंगे तो आपके सारे प्रश्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, किसके लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा तैयारी करने की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये समसामयिकी है, तो समसामयिकी ज़्यादा कोई फोकस्ड वैसा एरिया तो नहीं है कि इसमें ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाए, लेकिन चलिए पढ़ लेते हैं एक बार क्या है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन कहाँ चलती है, तो वो वाराणसी टू न्यू दिल्ली चलती है। और डिफेंस एक्सपो कब कब हुए, इसमें पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं स्थान पर हुआ, तो यहाँ पे हम देख ही लेते हैं, हो सकता है बन ही जाए। तो देखिए 2016 में ये कहाँ हुआ था, ये गोवा में हुआ था, ठीक है, यहाँ चेन्नई लिखा हो ये नहीं सही है। उसके बाद 2018 में ये चेन्नई में हुआ था। उसके बाद 2019 में जो है ये हैदराबाद में हुआ था, और जो 2020 में है ये लखनऊ में हुआ था, ठीक है। तो 2020 का लखनऊ, 2019 का हैदराबाद, 2018 का चेन्नई और 2016 का गोवा, इस हिसाब से ये डिफेंस एक्सपो हैं, इनको देख लीजिएगा आप आगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न इसमें है इंटरसिटी ट्रेन से रिलेटेड है, जो कि देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य है, तो वो है महाराष्ट्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है असर्शन और रीजन में दिया गया ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालिक प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालिक प्रतिभूतियों को खरीदता है। इसका रीजन दिया गया, इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक निवेश को बढ़ाना है। तो यहाँ पे ये सही है, ये सही है, ये जो है इसको रीजन जो है असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौर सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो वो वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन स्टेटस ऑफ द सिटी से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व किससे रिलेटेड है, तो वो ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड है। संकल्प पर्व याद रखिएगा, ट्री प्लांटेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का विषय रहा है, तो यहाँ पे जो इसका विषय रहा है हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं पूरा, सांख्यिकी दिवस, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। तो 29 जून 2020 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा देश भर में 14वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस की थीम क्या थी? SDG 3, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें एवं सभी वर्ग के लिए कल्याण को बढ़ावा दें, एवं SDG 5, लैंगिक समानता हासिल करें और महिलाओं तथा लड़कियों को अधिकार संपन्न बनाएं। तो देखिए, SDG जितने भी हैं, इनको एक बार पहला आप काम यही करिए कि जितने SDG हैं उनको दीवार में लिख के टांग दीजिए, आप चिपका दीजिए और बार बार देखते रहिए। इस बार भी PCS में SDG से रिलेटेड प्रश्न आया था प्रीलिम्स में, ठीक है। तो SDG को आप पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से बिल्कुल याद कर लीजिए। तो ये है यहाँ पे। और इसके आगे है, यह दिवस प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। व्यापक दृष्टि से देखने पर SDP 3, SDG 5, ये SDG है, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत ही आते हैं, किंतु मुख्य विषय SDG 3 और SDG 5 था, जबकि सतत विकास लक्ष्य थीम 13वां सांख्यिकी दिवस 29 जून 2019 का था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आप इनको देख लीजिएगा। SDG वाला आप जरूर कवर कर लीजिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त किया? तो ये कंगना रनौत ने प्राप्त किया है। ठीक है, हाँ, ये देख लीजिए। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक क्या है? पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। कैसे? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो 2020 में 141 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न है 123 नंबर का, जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए? तो ये किए गए 4। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया, किसको किया गया? वो पुलेलिया गोपीचंद को किया गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वनीला किससे संबंधित था? तो जो ये ऑपरेशन वनीला है, ये संबंधित था आपके डिजास्टर मैनेजमेंट से, यानी आपदा प्रबंधन से ऑपरेशन वनीला रिलेटेड था। तो ये कहाँ किया गया था? मेडागास्कर में। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर 2020 निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच हुआ? तो अजय वारियर जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। भारत और यूके के बीच में हुआ अजय वारियर। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अजय वारियर अभ्यास की जब भी बात आएगी तो वो किसके किसके बीच में होता है? इंडिया और यूके के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी तक चला, सही है। और दूसरा है, इसका उद्देश्य देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में से किस योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ? ऐसे प्रश्न भी PCS में या RO में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप का भी आप एक कंक्लूजन अपने माइंड में रखिए कि किस में। देखिए, जब भी बजट को या आर्थिक समीक्षा को देखना हो तो एक साल पीछे का देखिए और एक साल जो करंट का है वो देखिए, तो उससे आपको एक बेहतर फिगर मिलेगा कि कहाँ पे घटाया गया और कहाँ पे बढ़ाया गया, क्योंकि ऐसे प्रश्न लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश विशेषतः पूछता है। तो यहाँ पे मनरेगा में ऐसा किया गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे बड़ी निगम कंपनी थी, तो कौन सी है? वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो इंडिया GDP है इन 2019 वाज 209 लाख करोड़, और फिर इंडिया emerged a fifth largest economy of the world, और फिर तीसरा है इंडिया ओवरटेक कंट्री लाइक ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो इसमें से ये पूछा गया कि कौन सा सही है, तो ये तीनों ही चीज़ें सही है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं अपने। एक एसर्शन दिया गया है और फिर रीजन दिया गया है, जिसमें कि लिखा गया है, लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था, और इसका रीजन दिया गया, एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पाद केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना है। तो सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और रीजन जो है उसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है
इसमें श्रुति 2 सूची दी गई है, सोर्स दिया गया है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू पूछा गया है कि कितना कितना है। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। वैसे ये 2020-21 का है, इसका कोई इंपॉर्टेंस तो है नहीं है क्योंकि इस समय तो 2023-24 का आ चुका है ना, लेकिन फिर भी चलिए। तो उस समय जो निगम कर था वो 18% था, आयकर जो था वो 17% था, कस्टम ड्यूटी जो थी वो 4% थी और जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी वो 7% थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है एसर्शन और रीजन का एक प्रश्न फिर से है, जिसमें लिखा गया है कि शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना वर्ष 1979 में की गई और CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और रीजन जो है वो एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बांग्ला उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेघालय में, बांग्ला उत्सव। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या होता है? तो वो होता है ब्लू, नीला रंग होता है वहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो सीधा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है व्यवसाय करने का सामाजिक उद्देश्य जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है, यानी हिंदी के जो महीने होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो भाई हम तो इंडिया में रहते हैं तो हमें पता भी होना चाहिए, हमें जनवरी फरवरी तो खूब आती है। तो इसमें सबसे पहला जो महीना होता है वो होता है चैत्र, जो कि मार्च अप्रैल में स्टार्ट होता है। चैत्र है, वैशाख है और ज्येष्ठ है, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, उसके बाद अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये होते हैं। फाल्गुन मतलब होली। फिर वो फरवरी मार्च तक आ जाएगा, फिर अब मार्च अप्रैल में शुरू हो जाएगा नया साल। ठीक है, तो अभी से इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्यों में से मनाया जाता है। तो केरल में भी मनाया जाता है, कर्नाटक में भी मनाया जाता है और तेलंगाना तमिलनाडु में भी मनाया जाता है। इसके बाद 40 है इस पेपर का लास्ट प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे IIT रुड़की की टीम द्वारा विकसित किया गया, बल्कि ये मुंबई की द्वारा विकसित किया गया है और इसका जो उद्देश्य है यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। तो बी स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे IIT रुड़की दिया गया है और इसे डेवलप किया है IIT मुंबई ने। तो इस हिसाब से ये इसका पहला जो पार्ट है वो अपलोडेड है चैनल पे, ये दूसरा पार्ट है, आप दोनों देखेंगे तो ये दोनों आपस में कंप्लीट हो जाएंगे। 2016 का जो है ये प्रीलिम्स का जो RO ARO का परीक्षा जो कि 2020 में हुई उसके बारे में ये पूरी डिटेल थी। ठीक है, बाकी इसका जो मुख्य परीक्षा का पेपर है वो भी हम चैनल पे जल्दी अपलोड करेंगे, जिसमें हिंदी होगा और GS का पेपर होगा। ठीक है, बाकी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि चैनल पे जो नए हैं या जो चैनल को जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।